बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं मुदस्सिर क़य्यूम आपको अपने चैनल तिब्बे जदीद पर खुशामदीद कहता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल तिब्बे जदीद को सब्सक्राइब कर दें, साथ मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँचती रहे। आज की जो वीडियो है ये है मुश्तज़नी से मुतल्लिक़। मुश्तज़नी आम इस्तिलाह में हाथ का इस्तेमाल करना, पंजाबी में मुठ मारना, इसके क्या क्या नुकसानात हैं, ये लज्जत जो है ये क्यों लग जाती है इंसान को, ऐसी क्या वजूहात होती हैं कि नौजवानों का रुजू इस तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा होता जा रहा है। यानी कि मौजूदा दौर में 95% प्लस 95% से ऊपर नौजवान जो है वो हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। उसकी क्या वजूहात हैं, ऐसी क्या तब्दीलियाँ आई हैं माहौल में? इसकी वजूहात कॉमन है। वक्त के साथ साथ जो है ना वो मोबाइल फ़ोन आम होता जा रहा है, गलत सोहबत, गंदी फ़िल्मों का देखना, उस वजह से शहवत बढ़ती है। गर्म चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा, यानी कि फ़ास्ट फूड जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुकी है। ब्रायलर गोश्त ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। तो ब्रायलर गोश्त वो चीज़ है जो बकल्लम ख़ुद एक स्टीरॉयड है, एक केमिकल है। जिस वक्त आप उसे खाते हैं तो वो केमिकल आपके जिस्म में जा रहा है। जिस वक्त वो केमिकल जिस्म में जाता है होशियारी बढ़ जाती, शहवत बढ़ जाती। अब उस शहवत, उस होशियारी का वो नौजवान क्या करेगा? अब अगर तो वो उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करता है तो एहतलाम शुरू हो जाएगा। अब अगर उसके पास इतना सब्र नहीं है, इतना परहेज़गार, इतना वो नहीं है साबिर, तो क्या करेगा? तो वो हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देगा। हाथ का इस्तेमाल शुरू कर देगा, गलत वो बाज़ारू औरतों का इस्तेमाल शुरू कर देगा, या ग़ुलामबाजी पे यानी कि लौंडेबाजी पे उतर आएगा। तो इन सब चीज़ों की तरफ उसका रुजू हो जाएगा। ये वजूहात हैं मुश्तज़नी की तरफ आने की। दूसरे नंबर पे क्या है कि नौजवान जो है आजकल वो उम्र बढ़ती जाती है, शादी की तरफ जो है ना वो इतना रुजू नहीं होता। वालदैन भी इतनी तवज्जो नहीं दे रहे शादी की तरफ। तो अब जो है उसके चलते चलते भी अब शहवत का हल कोई नहीं उसके पास, वो बेचारा जो है वो मुश्तज़नी की तरफ आ जाता है। तो ये वजूहात हैं, इन वजूहात से बचें। गलत महफ़िलें, गलत दोस्त, गंदी बातें और गंदी फ़िल्मों से बचें। खुराक जो है कोशिश करें गर्म चीज़ों से परहेज़ करें और पेट भर खाने से परहेज़ किया करें। जब पेट भर आप खाना खाते हैं तो आपके जो जिस्मानी शहवत है ना, जिस्मानी गरमाइश, वो पूरी हो जाती है। जब वो पूरी होती है तो अब उसका कोई तो हल निकालना है आपने। ये होगी वजूहात। दूसरे नंबर पे क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं? सबसे मेन इसका जो नुकसान होता है वो नफ्स का है, आपके उज़्व तनासल का है। जिस वक्त मुश्तज़नी की जाती है, मुश्तज़नी बेसिकली क्या है, आम ज़ुबान में सादा से अल्फाज में कहूँ तो अपने नफ्स का खुद ही गला घोट देना है, उसको फांसी देनी है। क्योंकि वो अपने जो है वो अभी मुकम्मल हालत में नहीं था, पूरी लंबाई में नहीं पहुंचा, पूरी मोटाई में नहीं पहुंचा, तो क्या किया, हाथ का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मैंने देखा है 12-12, 13-13 साल के लड़के जो है वो मुश्तज़नी कर रहे हैं। यानी कि जो जवान नौजवान जो था वो 16-17 साल पे, 18 साल पे जाकर जवान होता था, बलूगत को पहुंचता था, वही लड़का गर्म चीज़ों के इस्तेमाल की वजह से, गर्म दवाइयों की वजह से वो 10-12 साल का जवान हो रहा है। उसको शहवत आ रही है, वो हाथ का इस्तेमाल कर रहा है। जिसकी वजूहात क्या है? माहौल है। माहौल, गर्म ग़िज़ाएँ, गर्म दवाइयाँ, इन चीज़ों का इस्तेमाल, इनसे खुदारा बचें। अब इसका नुकसान, पहला तो नफ्स का नुकसान। नफ्स की रगें मारी जाती हैं, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं। जब पट्ठे ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं या नफ्स दरमियान से या जड़ से वो टेढ़ा हो जाता है। तनाव, सख्ती सही नहीं रहती क्योंकि खून की गर्दिश नहीं सही होती, क्योंकि रगें तंग हो गई हैं, रगें सुकड़ गई, मारी गई, खून की गर्दिश सही नहीं है। नफ्स को खुराक नहीं मिल पा रही, जो उसको खुराक मिलनी थी खून के ज़रिए वो नहीं पहुंच रही उसके पास। तो नफ्स का नुकसान किया सबसे पहले। उसके बाद अंदरूनी नुकसान क्या किया? मादा ज़ाया किया। मादा जिस वक्त ज़ाया हो गया, अब वो कुछ लोगों में देखा कि मादा बिल्कुल खुश्क हो गया, यानी कि उनको एहतलाम ही नहीं हो रहा। एक माह में, एक महीने में 2 से 3 दफ़ा एहतलाम होना लाजमी होता है, ये एक सेहतमंद मर्द की निशानी होती है। अब एहतलाम ही नहीं हो रहा क्योंकि मादा ही नहीं है। अब अगर वो खुश हो कि मुझे एहतलाम नहीं हो रहा तो ये परेशानी वाली बात है, खुश होने वाली बात नहीं है। एहतलाम होना ज़रूरी होता है। अब क्या हुआ कि वो जो है उसका मादा खुश्क हो गया, ये मादे में कमी हो गई। उसके चलते चलते जो है वो गुर्दे भी उसके कमज़ोर हो गए, उससे टाइमिंग भी ख़त्म हो गई। हड्डियाँ कमज़ोर, नफसियाती यानी कि दिमागी जो है वो खुश्की, किसी काम में जी ना लगना, चिड़चिड़ापन, नुक्ताहट, वो हर बात जो है ना किसी से लड़ते झगड़ते रहना।
तो ये सारी जो है इसकी वजूहात हैं मुश्तज़नी की। अब आते हैं इसके हल की तरफ, यानी कि लोगों को देखा है कि लोग चाहते हैं कि ये आदत छूट जाए लेकिन कोई हल नहीं मिल रहा, क्या करें। वो 5 दिन 7 दिन गुजारते हैं बमुश्किल, फिर किसी ऐसी चीज़ की तरफ रजू हो गया, कोई फ़िल्म ऐसी देख ली, कोई लड़का ऐसा उससे बात कर ली, कोई लड़की से कर ली। तो अब वो क्या, मैंने देखा है नौजवान ऐसे जो आदत ये वाली जो है ना मुश्तज़नी की छोड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई अच्छा सोर्स नहीं है, कोई हल नहीं, उनको समझ नहीं आती कि आदत कैसे छूटेगी, क्योंकि बेसिकली माहौल नहीं छूट रहा, वो गंदी फिल्मों की आदत नहीं छूट रही, वो शहवत नहीं कम हो रही। जिस वक्त तक शहवत नहीं कंट्रोल होगी उस वक्त तक जो है आप ये आदत नहीं छोड़ सकते। अब जो बुनियादी ये जो नुस्खा आपके पास लेके आया हूँ आज, इसका बुनियादी काम शहवत को, आपके जिगर की, आपके मसाने की, आपके मैदे की गरमाइश को कम करना, उसको कंट्रोल करना। और नौजवान ऐसे देखे हैं जो अताइयों के हाथ चढ़ गए, डॉक्टरों के हाथ चढ़ गए, वो ऐसी दवाई ऐसा नुस्खा दे दिया, कोई इंतहाई मसाने को जो है ना वो ठंडा कर देते हैं। उसके बाद जिस वक्त उसकी बंदे की शादी होती तो शादी के बाद भी वो इस काबिल नहीं रहता कि उसको शहवत आए, या मसाना बहुत ज़्यादा ठंडा होगा तो वो कतरे गिरने लग जाते हैं, जरियान का मसला शुरू हो जाता है। तो ये सारी मसाइल हैं, इन चीज़ों से, ऐसे डॉक्टरों से, अताई हकीमों से, इनसे बचें। नुस्खा बताने लगा हूँ, ध्यान से इसको वज़े कर लें, नोट कर लें, आप इसको ख़ुद घर पे तैयार करें। आसान सी चीज़ें आपको करीबी किसी भी पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगी। इसको ख़ुद तैयार करना है, मुसलसल 40 दिन इस्तेमाल करना है। कोशिश करनी है ऐसे लोगों से, ऐसी महाफिल से परहेज़ करें, नमाज है उसकी बाकायदगी करें, तो इंशाल्लाह ये आपकी आदत भी छूट जाएगी और इसकी वजह से जो जो आपने नुकसान किए, अपने मादे का ज़िया किया, हड्डियाँ कमज़ोर की, मर्दाना कमज़ोरी का शिकार हुए, टाइमिंग ख़त्म होगी, वो भी इंशाल्लाह इससे कवर हो जाएगा। चीज़ें नोट कर लें। सबसे पहले है तुख़म सलारा, ये आपने लेना है 20 ग्राम, तबाशीर 20 ग्राम, उसके बाद है मूसली सफ़ेद इंडियन, ये 20 ग्राम लेनी है। इलायची खुर्द 20 ग्राम ये लेनी है। काफूर इसका निस्फ यानी कि 10 ग्राम काफूर लेनी है। उसके बाद बीज बंद के दाने ये 10 ग्राम और कूज़ा मिस्री ये 10 ग्राम। ये सारी चीज़ें 10-20 ग्राम है और कफूर 10 ग्राम है। सारी चीज़ें जो बाकी बताई हैं वो 20-20 ग्राम लेनी है और कफूर 10 ग्राम। ये सारा नुस्खा, इन सारी चीज़ों को अलहदा-अलहदा पीस लेना है। पीसने के बाद इसको यकजान कर लें, एक सफ़ूफ़ तैयार हो जाएगा। वो जो सफ़ूफ़ है आपने रात को सोने से पहले चम्मच का तीसरा हिस्सा और सुबह खाली पेट चम्मच का तीसरा हिस्सा दूध के साथ, नीम गर्म दूध आधा लीटर कम अज़ कम हो रात को और आधा लीटर सुबह हो, इसको मुतवातर 40 दिन इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह 7-8 दिन के इस्तेमाल से आप अपनी सेहत में वाज़ेह फ़र्क महसूस करेंगे। तो ये आज का नुस्खा था मुश्तज़नी से मुतल्लक़, मुश्तज़नी के नुकसानात, वजूहात और आखिर में सहल और आसान इलाज। मज़ीद इस तरह के नुस्खा जात कारआमद वीडियोज़ आप तक लाते रहेंगे। अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी नासिर हो।